नमस्ते, आप सभी का स्वागत है चैनल रूपा मुखर्जी यूजीसी नेट पे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वेस्ट बंगाल कॉलेज सर्विस कमीशन के एक बहुत बड़े और विवादित फैसले के बारे में। इस समय सोशल मीडिया, नौकरी, उम्मीदवारों और शिक्षा जगत में सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है नए गैजेट संशोधन को लेकर। सबसे बड़ी खबर यह है कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में अधिकतम आयु सीमा 40 साल से बढ़कर 45 साल कर दी गई है। इसके साथ ही आवेदन की अंतिम तिथि भी बढ़ाकर 18 जून 2026 कर दी गई है। लेकिन मामला सिर्फ इतना नहीं है। इस फैसले के बाद कई बड़े सवाल भी उठ रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हज़ारों उम्मीदवारों के लिए सुनहरा मौका बन रहा है। वहीं दूसरी तरफ कई लोग कह रहे हैं कि इससे नए कानूनी और प्रशासनिक समस्या पैदा हो सकती है। आज के वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे एज लिमिट क्यों बढ़ाई गई, गेजेट मॉडिफिकेशन पर विवाद क्यों हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले क्या कहते हैं, इंटरव्यू मार्क्स को लेकर सवाल क्यों उठ रहे हैं और आगे भर्ती प्रक्रिया पर इसका क्या असर पड़ सकता है। नए नोटिस के अनुसार सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर पदों के लिए अब अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष कर दी गई है। पहले ये सीमा 40 वर्ष थी। कमीशन का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया में लंबे समय की देरी के कारण बहुत से योग्य उम्मीदवार उम्र पार कर चुके थे और आवेदन नहीं कर पा रहे थे। इसी वजह से उम्मीदवारों को राहत देने के लिए एज लिमिट बढ़ाई गई है। इसके अलावा आवेदन की अंतिम तिथि भी 1 महीने तक बढ़ा दी गई है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर फैसला इतना अच्छा है तो विवाद क्यों हो रहा है। तो असल विवाद शुरू हुआ है गेजेट मॉडिफिकेशन को लेकर। कई उम्मीदवारों का कहना है कि पहले जो गेजेट जारी हुआ था उसमें एक निश्चित कट ऑफ डेट तय थी। उसी कट ऑफ के आधार पर पीएचडी, पब्लिकेशन, एक्सपीरियंस और बाकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन की गणना हो रही थी। लेकिन अब कट ऑफ डेट बदलकर 18 जून कर दी गई है। यही से सवाल उठ रहा है कि क्या भर्ती प्रक्रिया के बीच में नियम बदलना सही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों में कहा गया है कि एक बार रिक्रूटमेंट रूल्स जारी होने के बाद उन्हें बदलना आसान नहीं होता, खासकर तब जब बदलाव से कुछ उम्मीदवारों को अतिरिक्त फ़ायदे मिले और कुछ लोगों को नुकसान हो। सोशल मीडिया पर कई उम्मीदवार ये भी आरोप लगा रहे हैं कि इंटरव्यू में 40 मार्क्स रखे गए हैं, लेकिन मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन साफ नहीं किया गया। यूजीसी गाइडलाइन पूरी तरह फॉलो नहीं हुई, एकेडमिक स्कोर की इम्पोर्टेंस कम हो रही है और इंटरव्यू आधारित भर्ती में फेवरिटिज्म का खतरा बढ़ सकता है। कई लोग कह रहे हैं कि जहां पीएचडी के लिए 25 मार्क्स और पब्लिकेशन के लिए 10 मार्क्स है, वहां इंटरव्यू के लिए 40 मार्क्स रखना पूरी भर्ती प्रक्रिया को विवादित बना सकता है। हालांकि दूसरी तरफ कुछ उम्मीदवार इस फैसले का समर्थन भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि लंबे समय से भर्ती बंद थी और उम्र पार कर चुके उम्मीदवारों के लिए ये फैसला ज़रूरी था। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये मामला कोर्ट तक जाएगा। देखिए, सोशल मीडिया पर कई लोग कानूनी कार्रवाई की बात कर रहे हैं। अगर कोई उम्मीदवार कोर्ट में केस करता है और कोर्ट शुरुआती आपत्ति स्वीकार कर लेता है तो पूरी भर्ती प्रक्रिया फिर से रुक सकती है। फिलहाल आधिकारिक रूप से किसी केस की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन स्थिति काफ़ी संवेदनशील बन चुकी है। अब देखना होगा कि कॉलेज सर्विस कमीशन आगे कोई स्पष्टीकरण देता है या नहीं, और क्या ये बदलाव कोर्ट की अनुमति से किया गया है या नहीं। आपका क्या राय है? एज लिमिट 45 करना सही है? इंटरव्यू में 40 मार्क्स होना चाहिए? गेजेट मॉडिफिकेशन सही या गलत? क्या इससे भर्ती प्रक्रिया और विवादित हो सकती है? कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। नमस्कार।